हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज की डिजिटल क्लासरूम और आप हैं डॉन चैनल पे, जो है बाल भारती का अपना चैनल और आपका भी अपना चैनल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 3 की हिंदी, क्लास 3 की हिंदी, जिस पाठ 4 और पाठ का नाम है खेलों से सीख। भाई खेल क्या होता है? जो आप कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो यही सब हैं खेल। और हम आज ये बात करने वाले हैं कि ये जो खेल हम खेलते हैं इनसे हासिल क्या होता है, इन्हें ये हमें क्या सिखाते हैं, तो हम यही यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने अध्याय की। अध्यापक इस पाठ में, ये पहले समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। इस पाठ में एक अध्यापक अपने बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते वह बता रहे हैं कि खेलों की क्या विशेषताएं हैं और खेल हमें क्या सिखाते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्यापक: बच्चों, आप लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बताइए कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो गोपाल, जो कि एक बच्चा है, क्लास का एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है क्लास में, उसने जवाब दिया, जी हम फुटबॉल खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, पकड़ा पकड़ी और आँख मिचौली खेलते हैं। तो देखिए गोपाल ने कई सारे खेलों का नाम लिया है जो बच्चे खेलते हैं। कौन कौन से? फुटबॉल, खो खो, पकड़ा पकड़ाई और आँख मिचौनी। उसके बाद देखिए प्रशांत, जी हम कंचे भी खेलते हैं। अब प्रशांत जो है वो कौन सा नया खेल खेलते हैं? वो खेलते हैं कंचे। तो भाई मुझे ये बताइए जल्दी से कमेंट करके कि कितने बच्चे हैं जो खो खो खेलते हैं, किस बच्चे को फुटबॉल पसंद है, किस बच्चे को पकड़म पकड़ाई पसंद है, किस बच्चे को क्रिकेट पसंद है और किसको कंचे पसंद है। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि गुंजन भी क्लास में बैठी हैं और उन्होंने अपने अध्यापक से कहा, जी हम रस्सी कूदती हैं, रिंग भी खेलती हैं। लड़कियां ज़्यादातर जो है पसंद करती हैं रस्सी कूदना, लड़कों को भी देखा है मैंने कूदते हुए, और रिंग भी खेलते हैं। रिंग देखिए क्या होता है, एक छोटी सी रिंग होती है, उसको फेंकते हैं और दूसरा बच्चा दूसरे साइड पे खड़ा होता है, वो फेंकी हुई रिंग को पकड़ने की कोशिश करता है। तो एक तरीके से ये कैच टाइप का गेम है जिसमें एक चीज़ फेंकी जाती है और दूसरी तरफ से दूसरा बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अब देखिए रमन क्या कहते हैं। तो रमन, जी हम कबड्डी भी खेलते हैं। रमन कौन सा खेल पसंद करता है? रमन पसंद करते हैं कबड्डी। तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि कितने बच्चे कबड्डी खेलना पसंद करते हैं। अध्यापक: अच्छा यह बताइए कि आप लोग खेलते क्यों हैं? तो अध्यापक ने एक बहुत ही गहन क्वेश्चन पूछा कि खेलते हैं ये तो ठीक है, क्या क्या खेलते हैं ये भी ठीक है, लेकिन क्यों खेलते हैं ये नहीं। इसकी जानकारी बच्चों को है या नहीं, ये जानने के लिए उन्होंने बच्चों से पूछा। कपिल: जी खेलना अच्छा लगता है इसीलिए खेलते हैं। बच्चों को खेलना जो है वो पसंद होता है, इसीलिए बच्चे खेलते हैं। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही मासूमियत भरा जवाब कपिल ने दिया, जी खेलना अच्छा लगता है इसीलिए खेलते हैं। संध्या: जी जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तब खेलने को मन करता है। ये भी बड़ा ऑनेस्ट आंसर है, बहुत ही अच्छा सरल जवाब है कि हम जब पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हम थक जाते हैं तो थोड़ी देर खेल लेते हैं ताकि मन बहल जाए, अच्छा लगने लगे, मूड फ्रेश हो जाए और उसके बाद दोबारा पढ़ने लगते हैं, है ना। तो देखिए अध्यापक ने क्या कहा, टीचर जी ने कहा, अच्छा खेलने से क्या लाभ है? अब टीचर जी ने ये पूछा, आप खेलते हो ठीक है, लेकिन हमें ये तो बताओ कि खेलने के फ़ायदे क्या हैं। तो रोहन बोले, जी खेलने से मन प्रसन्न रहता है, खेलने के बाद पढ़ने में भी मन लगता है। मन प्रसन्न रहने का मतलब है जब हम पूरे दिल से खेलते हैं तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है, और जब मन प्रसन्न है, जब हम खुश हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा मन पढ़ने में भी लगता है। अगर हम उदास से हैं तो हमारा बिल्कुल मन नहीं लगेगा पढ़ाई पे, इसीलिए हम खेलते हैं ताकि हम खुश हो सकें। चलिए यहाँ तक का पाठ बच्चों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इमरान:
खेल खेल में हमारी जान पहचान बढ़ती है, नए नए बच्चों से मित्रता हो जाती है। जब हम खेल खेलते हैं तो खेल में अकेले तो आप खेल नहीं खेल सकते, कई सारे बच्चे जब शामिल होते जाते हैं तो नए बच्चे भी उसमें मिलने लगते हैं, और जब नए बच्चे हमसे मिलते हैं तो हमारे और ज़्यादा दोस्त बन जाते हैं। मित्रता का मतलब होता है दोस्ती, तो हमारे और ज़्यादा दोस्त बन जाते हैं जब हम खेलते हैं। ठीक है, आगे देखिए अध्यापक। गोपाल तुम क्या कहना चाहते हो? अभी तक देखिए गोपाल जो हैं वो कुछ नहीं बोल रहे थे, उन्होंने बस एक लाइन में जवाब दिया था पहले, और उसके बाद अब तक वो चुप थे। इसीलिए अध्यापक जी ने, सर जी ने खुद पूछा कि बताओ भाई गोपाल तुम क्या कहना चाहते हो? तो गोपाल बोले, जी मैं सोचता हूँ कि खेलना उत्तम व्यायाम है। कोई भी खेल हो उसमें भागना दौड़ना तो पड़ता ही है, इससे फुर्ती आती है। गोपाल ने बड़ा सूझबूझ भरा, बड़ा दिमाग का आंसर जवाब दिया है कि मैं ये सोचता हूँ कि खेलना एक व्यायाम है। व्यायाम क्या होती है? एक्सरसाइज, जो योगा हो सकती है, जो कि दौड़ भाग हो सकती है, जो कि किसी भी तरीके का एक खास तरह का अपने शरीर को थकाने वाला, अपने शरीर को पूरी तरीके से तंदुरुस्ती और स्फूर्ति देने वाला खेल हो सकता है। तो व्यायाम जो है वो हमें क्या सिखाता है, वह नहीं, खेल जो है वो हमें क्या सिखाता है कि हम अच्छी तरीके से व्यायाम कर सकें या कर रहे हैं खेल के दौरान। तो कोई भी खेल हो उसमें भागना दौड़ना तो पड़ता ही है। अगर हम बैठे रहें ठीक, तो ये व्यायाम नहीं होगा, तो हमारे शरीर की एक्सरसाइज नहीं होगी। लेकिन जब हम खेलना शुरू करते हैं तो हम अपने आप, हमारे कदम दौड़ने लगते हैं, हमारा दिमाग अपने आप सूझबूझ से आगे बढ़ना लगता है। तो ये जो दौड़ना है, भागना है, सूझबूझ दिखाना है, यह क्या है? यह है एक तरीके का व्यायाम। और हमारे जिस्म में, हमारे शरीर में इस तरह की दौड़ भाग से फुर्ती आती है। ठीक, हमारी सारी थकन, हमारे शरीर में जितने भी जमाव हैं फैट के, वसा के, वो सारे के सारे घुलना शुरू हो जाते हैं। रमन जी, खेलने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, विशेषकर कबड्डी से। अब देखिए खेलने से, व्यायाम से हमारा शरीर अच्छा तो रहता है, लेकिन साथ साथ में हमारी हड्डियों में बहुत ताकत आ जाती है और वो मजबूत होती है। और विशेषकर किससे? कबड्डी वाले खेल से। भाई कबड्डी ज़रूर खेला करें आप, ये बिल्कुल ठीक और सही बात लिखी है किताब में। उसके बाद देखिए गुंजन ने क्या कहा, जी रस्सी कूदने से कद बढ़ता है। ये कहा गया है कि आप अगर लटकेंगे या आप अगर रस्सी कूदेंगे तो आपका कद, आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। बहुत से बच्चे जो हैं कईयों बार, दिन में कईयों बार लटकते हैं या कूदते हैं ताकि उनकी लंबाई बढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रशांत जी, कंचे खेलने से भागना दौड़ना तो नहीं पड़ता, पर इससे पक्का निशाना लगाना आ जाता है। भाई कंचे का खेल आपने देखा होगा ना, उसमें एक छोटा सा गड्ढा बना लेते हैं, उसके अगल बगल कंचे रख लेते हैं, या फिर बहुत सारे झुंड में कंचे रख लेते हैं, और बिल्कुल निशाना सटीक लगना चाहिए दूसरे कंचे पर। तो यही कहा गया है कि कंचे खेलने में दौड़ना भागना तो नहीं पड़ता, आपको एक ही जगह पर खड़े होकर ये काम करना है, लेकिन इससे निशाना बहुत अच्छा लग जाता है। तो देखिए आगे देखिए अध्यापक ने क्या कहा, अच्छा बताओ कि इन खेलों से तुम क्या क्या बातें सीखते हो। मतलब अध्यापक ने ये पूछा कि इतने सारे अपन खेल खेलते हैं, आप ये बताओ कि आपने क्या क्या सीखा इन खेलों से। तो अब जब सीख की बारी आई तो बच्चों को कुछ नहीं आया, बच्चे चुप रहते हैं। बच्चे क्या रहते हैं? शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। वे कोई उत्तर नहीं दे पाते, बच्चे कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। अच्छा यह बताओ, जब तुम फुटबॉल खेलते हो तो क्या तुम्हारी नज़र कहीं नज़र कहाँ रहती है? जब फुटबॉल खेला जाता है तो उस टाइम आप किस तरफ देख रहे होते हो? अध्यापक ये जानना चाहते हैं। आप खुद बताइए बच्चों, जब आप फुटबॉल खेल रहे हो, देखिए मान लीजिए कि इन्हीं में से कोई एक आप हैं, आप जब फुटबॉल खेल रहे हो तो आप किसको देख रहे हो? तो भाई आप गेंद को देखोगे और आप अपनी दूसरी जो अपोजिट टीम है
उसके खिलाड़ियों को देखोगे और किसको देखोगे, गोल को, कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ खड़ा है और मैं कैसे बचकर, किस तरीके से बचकर गोल तक अपनी बॉल लेके जा सकूं, है ना। तो गोपाल जी गेंद पर, दूसरी टीम के खिलाड़ी पर और गोल पर, तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पर खेलने वाला खिलाड़ी नज़र रखता है। अध्यापक शाबाश। तो फुटबॉल खेलने में तुम यह सीखते हो कि हमें काम की सफलता पर नज़र रखनी चाहिए, साथ ही इसमें जो बाधाएं आती हैं उन्हें दूर करना भी सीखते हो। मतलब हम जब फुटबॉल खेल रहे हों या कोई भी खेल खेल रहे हों किसी भी तरीके का, तो सबसे पहली बात तो ये होती है नज़रें। नज़रें का मतलब है हमारा पूरा ध्यान उसी जगह पर रहता है जिस जगह हम खेल खेल रहे हैं। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट के बैट पर और बॉल पर, अगर हम फील्डर बने हुए हैं तो बॉल जहाँ जा रही है उस पर, अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो बॉल पर, अगर हम रस्सी कूद रहे हैं तो रस्सी के ऊपर की रस्सी अब कहाँ होगी, ऊपर है कि नीचे। तो यही बताया गया है इसमें कि जब हम कोई भी खेल खेलते हैं तो हमारी पूरी नज़रें उसी जगह पर अटकी होती हैं और हम उस जगह पर पूरा ध्यान लगाए होते हैं, पूरा ध्यान हमारा केंद्रित होता है एक ही जगह, कि अब हमें अगर गेम खेल रहे हैं तो पूरी सतर्कता के साथ, सजगता के साथ गेम खेलना है। अब देखिए गोपाल क्या कहते हैं, जी हाँ, हम मिलजुल कर बाधाओं को दूर करना सीखते हैं और अपने कप्तान की आज्ञा मानना भी सीखते हैं। यह भी बड़ी बात है कि सबसे पहले हम मिलजुल कर, जितनी हमारी खेल में कठिनाई आ रही है, हम नहीं खेल पा रहे, हम नहीं दौड़ पा रहे, हम अपने गोल को कम नहीं कर पा रहे, इन सब चीज़ों का हम निराकरण करते हैं, हम इन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं और अपने कप्तान की आज्ञा भी मानने की सीख मिलती है। मतलब अगर हमसे ऊपर कोई लीडर है, वो लीडर जो भी हमें आज्ञा दे हम उसको मानें, उसको समझें और वैसा ही करें जैसा लीडर ने कहा, यही हम सीखते हैं। आगे देखते हैं, बड़ी रोचक बातें हमें यहाँ पता चल रही हैं खेल के बारे में, तो बहुत मज़ा आ रहा है इस पाठ को पढ़ने में। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अध्यापक, बहुत ठीक, और इससे सूझबूझ के साथ तुरंत निर्णय लेकर काम करना भी सीखते हैं। भाई हम इनसे कई सारी खेलों से हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो सबसे मेन बात यहाँ समझ में आ रही है वो ये कि तुरंत निर्णय लेना। तुरंत निर्णय लेने का मतलब होता है कि उसी टाइम, एक ही सेकंड के अंदर आपको डिसाइड करना होता है, आपको सोचना होता है कि मैं क्या करूं। तो यही होता है तुरंत निर्णय लेना। निर्णय का मतलब होता है कि आपको उसी टाइम जो है अपना एक मत बनाना है, अपनी एक सोच बनानी है, आपको ये करना है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा। तो यह है निर्णय। तो आपको निर्णय लेना होता है कि मैं किस तरीके से इस खेल को जीतने के लिए कोशिश करूँगा, जिसको फैसला कहते हैं ना। तो निर्णय लेना का मतलब होता है आपको उसी वक्त फैसला करना होता है कि मैं क्या करूँ। और यह आदत, यह तुरंत निर्णय लेने की आदत जीवन पर्यंत आपका साथ देगी और जीवन के हर एक मोड़ पर आपको सफलता दिलाएगी। अब आगे देखते हैं रोहन, जी हाँ, और इससे हम हार कर फिर से जीतने का प्रयत्न करना भी सीखते हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है कि कुछ बच्चे अगर खेल में हार जाते हैं तो अगली बार उस खेल को खेलते ही नहीं हैं, सीधा कह देते हैं कि नहीं हम नहीं जीत सकते, हम नहीं खेलेंगे। लेकिन ये गलत है बच्चों। अगर आप एक बार हार जाते हैं तो और ज़्यादा मेहनत करिए और ज़्यादा शक्ति से उस खेल को जीतने का प्रयत्न करिए। अगर आप एक बार जीत गए तो जीत ही जीत आपके जीवन में हासिल होती रहेगी, जितना आप प्रयत्न करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अध्यापक ने कहा हाँ, हमें हार से निराश नहीं होना चाहिए, वरना अपनी गलतियों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए।
वरन अपनी गलतियों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब हमें हार से, निराश का मतलब होता है दुखी, तो हमें निराश या दुखी नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? वरन का मतलब है अपितु हमें क्या करना चाहिए? अपितु हमें अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि हमने गलती करी कहाँ खेल में, हम अगली बार उस गलती को ना दोहराएं, यह हमें अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए। अच्छा खिलाड़ी हार जीत की चिंता नहीं करता है। अगर एक खिलाड़ी अच्छा है, वह अपने खेल में पूरा अपना प्रदर्शन दिखा रहा है, तो वो ये कभी नहीं सोचेगा कि मैं हार जाऊंगा कि मैं जीत जाऊंगा, बल्कि वो ये सोचेगा नहीं, मुझे अच्छा खेल खेलना है, मुझे प्रूव करना है, ये प्रदर्शन करना है कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वह तो बस खेलता है, उसे हार जीत से कोई मतलब नहीं होती। अच्छे खिलाड़ी को उसे सिर्फ एक बात से मतलब होता है कि मुझे खेलना है, मुझे अपने आप को, अपने लोगों को यह दिखाना है कि मैं खेल सकता हूँ। वह अपने विपक्षी से बैर भाव नहीं रखता। जो दूसरी टीम है, जो खिलाड़ी टीम के अपोजिट में है, उल्टे से खेल रही है, विपक्ष में खेल रही है, उनसे लड़ने झगड़ने की, बैर भाव रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने खेल से जीतने की ज़रूरत है। भाई लड़ाई झगड़े से, किसी गलत चीज़ से आप नहीं जीत पाओगे। आप अपितु जीत सकते हो अपनी मेहनत से और अपने खेल से। जो वैर भाव रखे वह खिलाड़ी नहीं। अगर कोई अपने मन में किसी तरीके की गलत भावना रखता है तो वो खिलाड़ी नहीं हो सकता। खिलाड़ी तो अपने मन में कैसी भावना रखता है? खेलने की भावना रखता है, लड़ाई झगड़े की भावना नहीं रखता है। खेल हमें धैर्य की और सतर्क रहने की शिक्षा भी देते हैं। धैर्य का मतलब होता है पेशेंस रखना, धैर्य का मतलब होता है धीरज रखना, धैर्य का मतलब होता है सब्र रखना। तो खेल से हमें सब्र रखने की, धीरज रखने की सीख मिलती है और सतर्क रहने की। सतर्क का मतलब होता है सावधान, दूसरी टीम कब हम पर हमला कर दे, किस तरीके से वो हमारे साथ खेले, हमें इन सारी चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए इमरान जी वह कैसे। अब इमरान ने ये पूछा कि हम कैसे धैर्य और सतर्क रह सकते हैं, तो इसका जवाब देखिए अध्यापक जी ने दिया। अरे भाई, मान लो गेंद तुम्हारे कब्जे में आ गई और तुमने हड़बड़ी में ठोकर किक मार दी, तो यह उचित नहीं होगा। जिस खिलाड़ी में धैर्य है और वह सतर्क भी है, तो गेंद कब्जे में आते ही सबसे पहले यह देखेगा कि कोई उससे गेंद को छीनने तो नहीं आ रहा। फिर वह गेंद को बचाता हुआ आगे बढ़ेगा और मौका देखकर अपने साथी को पास दे देगा। देखिए यहाँ पर अध्यापक जी ने ये बताया है कि धैर्य क्यों ज़रूरी है। धैर्य इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए खेल खेल में आपके पास गेंद आ जाए और आपने हड़बड़ाहट में कहीं बिना देखे समझे, बिना सोचे समझे कहीं भी गेंद मार दी, तो भाई बॉल आपके पास तो आई थी, लेकिन आप कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। तो क्या करना चाहिए? हमको उस टाइम सोचना चाहिए, हमें उस टाइम धीरज और सब्र रखना चाहिए और आसपास सतर्क रहकर देखना चाहिए कि गेंद लेने के कौन कौन लोग खड़े हैं, गेंद लेने के लिए कौन कौन खिलाड़ी खड़े हैं, और मैं कैसे इन खिलाड़ियों से बचता बचाता उस जगह पर जाऊं जहां पर मैं अपनी बॉल को अपने ही टीम वाले को दे सकूं। ठीक, तो यही लिखा है कि सतर्क रहना और धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत होती है खेल के दौरान। इमरान, यह बात तो बिल्कुल सही है, खेल हमें धैर्य सिखाते हैं और सतर्क रहना भी। जब अध्यापक ने उदाहरण के साथ स्पष्ट किया कि खेल हमें क्यों सतर्क रहना और क्यों धैर्य रखना सिखाते हैं, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया और इमरान ने खुद ये कहा कि बिल्कुल सही बात है, खेल हमें धैर्य रखना और सतर्क रहना सिखाते हैं। अध्यापक, अच्छा, इन बातों को ध्यान में रखो, खूब खेलो, अच्छे खिलाड़ी बनो। अध्यापक ने कहा कि भाई तुम लोग हर एक बात को जो मैंने सिखाई है उसका ध्यान करो और खूब खेलो,
और अच्छे खिलाड़ी बनो और हमारे भारतवर्ष का नाम ऊंचा करो। ठीक है, तो मुझे लगता है बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। अगर पाठ अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिए फटाफट से। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। ठीक, तो जिनको पढ़ेंगे अगर आप तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब।